स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कंप्लीट टॉपिक जिसमें आप सीखोगे प्रॉफिट एंड लॉस सेपरेशन अकाउंट इंक्लूडिंग विद द कैपिटल्स अकाउंट। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:1. On 1st April 2023, their capital were rupees 5 lakh and 3 lakh respectively. During the year ended 31st March 2024, the firm earned net profit rupees 5 lakh. The terms of the partnership are: interest on capital is to be allowed at the rate 6% per annum. A will get commission at the rate 2% on net sale. B will get salary rupees 5,000 per month. B will get commission 5% on profit after deduction of all expenses including such commission. Partners drawings for the year were rupees 80,000 and 60,000 respectively. Net sales rupees 30 lakh. After considering the above facts, you are required to prepare profit and loss appropriation account and partners capital account. So let's start the question with the profit and loss appropriation account. क्वेश्चन में प्रॉफिट्स गिवन है, तो बाय प्रॉफिट्स 5 लाख रुपीज आपको प्रॉफिट गिवन है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को मिल रहा है 6% पर एनम 5 लाख के ऊपर, तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का आ जाएगा 30,000। बी का है 6% ऑन 3 लाख, तो इट विल बी 18,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है आपका 48,000। टू एज कमीशन, ए को कमीशन मिल रहा है 2% ऑन नेट सेल और नेट सेल की वैल्यू है 30 लाख, तो ये आपका ए का कमीशन आ गया 60,000। टू बीज सैलरी, बी की सैलरी है 5,000 पर मंथ, तो 12 मंथ की सैलरी हो गई 60,000। टू बीज कमीशन, बी को कमीशन मिल रही है आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस, तो टोटल प्रॉफिट था 5 लाख। 5 लाख में से आप ये सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दो, माइनस 48,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, माइनस 60,000 एज कमीशन, माइनस बी सैलरी 60,000। आपके पास बैलेंस प्रॉफिट आएंगे 3,32,000। अब इसके ऊपर हमें बी को कमीशन देनी है 5% के अकॉर्डिंगली। 3,32,000 का 5%, पर इसके ऊपर वो कह रहा है आफ्टर चार्जिंग दिस कमीशन आल्सो, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो जब ये आप कैलकुलेट करोगे इसका अमाउंट आएगा 15,809.5 समथिंग। तो 15,809 को मैं कन्वर्ट करके लिख रही हूं 15,810 टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। बी को कमीशन देने के बाद कोई और एप्रोप्रिएशन नहीं है, तो हम निकालेंगे अब प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट्स हमारे कितने हो गए, टोटल है हमारे पास प्रॉफिट, रेवेन्यू है 5 लाख रुपीस। 5 लाख रुपीस में से ये सारी की सारी एप्रोप्रिएशन सब्ट्रैक्ट कर दो, आपके पास प्रॉफिट्स बच जाएंगे 3,16,190। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए और बी में 3:1 में। ए का प्रॉफिट आएगा 2,37,142.5। बी का प्रॉफिट आएगा 79,047.5। तो दोनों साइड में 0.5 है, तो मैं इसको कन्वर्ट कर रही हूं, तो बी का मैं 0.5 छोड़ रही हूं और ए का मैं 0.5 जो है वो इंक्रीज कर रही हूं, तो ए का हमारा हो गया 2,37,143, बी का आएगा 79,047। तो इन दोनों का जो टोटल है वो हमारे इस टोटल प्रॉफिट के इक्वल होना चाहिए। अगर हम दोनों साइड को कन्वर्ट कर देंगे तो उस केस में हमारे पास यहाँ 1 रुपीज इंक्रीज कर जाएगा और हमारा बैलेंस मैच नहीं करेगा, राइट। तो लेट्स कंटिन्यू विद द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओपनिंग कैपिटल हमें दे रखी है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए की कैपिटल है 5 लाख, बी की कैपिटल है 3 लाख। जितने भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एप्रोप्रिएशन डाली थी वो सारी की सारी ट्रांसफर हो जाएंगी क्रेडिट साइड में, राइट। तो हमारी सबसे पहले एप्रोप्रिएशन थी बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थी 30,000 और बी की 18,000। बाय कमीशन, ए की कमीशन थी 2% ऑन सेल 60,000, बी की हमने कैलकुलेट करी थी 15,810। बाय सैलरीज, बी को सैलरी मिली है 60,000 पर एनम। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, जो हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करा था वो भी क्रेडिट होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, और ए का प्रॉफिट था 2,37,143, बी का था 79,047। अब हम लगाएंगे टोटल। उससे पहले हम ट्रांसफर करेंगे क्या क्या पार्टनर्स ने विड्रॉ कराया। ड्राइंग्स, ए की ड्राइंग्स है 80,000 और बी की है 60,000। अब देखिए ए का टोटल आ रहा है 8,27,143। ए का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 8,27,143। उसमें से उसका डेबिट बैलेंस माइनस कर दो, आपके पास क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी 7,47,143। बी के क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है हमारे पास 4,72,857। उसमें से 60,000 सब्ट्रैक्ट करिए, बी की क्लोजिंग कैपिटल आएगी 4,12,857। और इसके साथ हमारा यह क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप कि ये आपको इजीली समझ आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को